बोलिए ना, तब ठीक है। जो लोग कह रहे हैं चैलेंज जैसा कह रहे हैं, तो जरा एक बात हम कहना चाहते हैं कि किसी एक चेहरा को खड़ा करवा दीजिए इंडिपेंडेंट ना मैडम के सामने, सिंबल हटा खड़ा करवा दीजिए ना, मालूम चल जाएगा। जो लोग अपने आप को चौड़ा बन रहे हैं ना, जितने लोग चौड़ा बन रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, इस वजह से हारी, इस वजह से जीती या नहीं जीत पाएगी, जितने लोग हैं सिंबल हटा करके और मैडम को इंडिपेंडेंट खड़ा करवाइए, उनके सामने किसी को खड़ा करवा के देख लीजिए और वजूद मालूम चल जाएगा क्या वजूद। आधार बन रहा है। आधार यह है कि उनके सिवान और बिहार में बहुत चाहने वाले लोग हैं, तो जिनकी संख्या जितनी है उस आधार पर चुनाव, चाहे चुनाव कोई भी हो, चाहे चुनाव लोकसभा हो, चाहे चुनाव विधानसभा हो, चाहे चुनाव विधान परिषद हो, चाहे चुनाव नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, हर चीजों में उनका नाम आना कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स का चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज बिहार में। हूं आपके साथ रोहित कुमार। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला मुखिया संघ अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान, जिनसे हम जो लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 2024 का, उसी पर कुछ इनसे चर्चा करेंगे। तो मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबको सलाम। लोकसभा का चुनाव काफी कुछ महीने ही बच चुके हैं और काफी जो कैंडिडेट है अब उभरते हुए आ रहे हैं, तो इसको लेकर के आप हिना मैडम को लेकर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, इसमें कहना क्या है, हम लोग की नेत्री है और चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहना क्या है भाई, उनके लोग हैं। चुनाव लड़ने का आधार क्या होता है, कौन सा पैमाना, तो जरा देख लीजिए। हम ही चुनाव मुखिया का लड़ते हैं, जीतते हैं, तो पैमाना क्या है? पैमाना यही ना है कि हमारे कितने लोग चाहने वाले हैं, हमको कितने लोगों का मोहब्बत और प्यार मिल रहा है, कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसी आधार पे तो हम चुनाव लड़के जीत के आए हैं। यही है ना फैक्ट। फैक्ट तो यही है। तो चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है, पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय? अब ये तो समय के घर में छिपा हुआ, हम लोग बार बार करेंगे तो समय के घर में छिपा हुआ, चूंकि शीर्ष की बात है। अब इस पर हम लोग नहीं बोल सकते कि किस आधार पर लड़ेंगे। अब पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाता है कि कैसे या जो भी हो, अब इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ये जरूर हम लोग जानते हैं और ये जरूर हम लोग कह भी रहे हैं कि जो आधार बन रहा है, आधार ये है कि उनके सिवान और बिहार में बहुत चाहने वाले लोग हैं, तो जिनकी संख्या जितनी है उस आधार पर चुनाव लड़ना है और उतना ताकत मिलेगा। इसमें कहीं दो रहा है कि चुनाव नहीं लड़ना है। जी, पार्टी से देखा जाए तो तीन बार मैडम को अभी तक टिकट मिला और तीन बार उनको हार पर मिला, अभी तक वो जीती नहीं। देखिए तो फिर भी क्या आगे का फिर देखिए, हारने जीतने का वो अलग चीज है, इश्यूज अलग है कि 3 बार। अब वजह क्या रहा, वजह बहुत स्पष्ट वजह है कि फर्स्ट टाइम जो चुनाव अभी हारी थी, सब एक मूड था कि भाई 2009 में चुनाव हार गए कि नहीं, चलिए उनके अगेंस्ट में ही हुआ। 2014 में पुनः चूंकि जो ताकत, जो आधार दिख रहा था, हम लोग चुनाव के बहुत करीब थे, चुनाव हम लोग लगभग जीतने के कगार पे थे, लेकिन अब चूंकि वैसा मूवमेंट बन गया, ऐन वक्त में मूवमेंट बना, जिसकी वजह से चुनाव लूज हुआ। फिर 2019 की जब बात आई तो उस समय भी आप देख रहे होंगे कि 2019 में भी बहुत सशक्त और बहुत मजबूत थे हम लोग। और आप देख भी रहे हैं ना कि पूरे बिहार में जो स्थिति था, लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से हारे थे कि नहीं हारे थे? हारे थे ना। सिवानी एक ऐसा सीट है, हमको लगता है 2 या 3 नंबर, 2 नंबर पे सिवान से अमूमन 1.25 लाख वोट से मैडम हारी। तो इतना बड़ा ताकत उस लहर में भी है, तो आपको कम लग रहा है? बहुत बड़ा ताकत है। अंतराल रहा हारने जीतने का, तो वह होता है, वो तो एक सिक्के का 2 पहलू है, हार और जीत लगा रहता है। अच्छा मुखिया जी, देखा जाए तो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि जो साबुद्दीन साहब जो अन्याय लोगों के साथ किए हैं, वही लोग देखकर उनको कभी नहीं जिताते और कभी नहीं जिताएंगे। नहीं, देखिए, अब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो लॉजिक गलत है या ना। अब इन चीजों पे जरा चर्चा करिएगा तो अब विधानसभा भी लड़के देखेंगे कि नहीं देखेंगे जी? लोकसभा विधानसभा देखे ना, वो एक समय था, उस समय। अभी बोलिए ना, तब ठीक है। जो लोग कह रहे हैं चैलेंज जैसा कह रहे हैं, तो जरा एक बात हम कहना चाहते हैं कि किसी एक चेहरा को खड़ा करवा दीजिए इंडिपेंडेंट ना मैडम के सामने, सिंबल हटा खड़ा करवा दीजिए ना, मालूम चल जाएगा। जो लोग अपने आप को चौड़ा बन रहे हैं ना, जितने लोग चौड़ा बन रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, इस वजह से हारी, इस वजह से जीती या नहीं जीत पाएगी, जितने लोग हैं सिंबल हटा करके और मैडम को इंडिपेंडेंट खड़ा करवाइए, उनके सामने किसी को खड़ा करवा के देख लीजिए और वजूद मालूम चल जाएगा क्या वजूद है। आप बिहार के किसी कोना में खड़ा करवा के देख लीजिए, सिवान हुआ, गोपालगंज हुआ, छपरा हुआ। अगर ऐसा कोई कह रहा है, जो कह रहा है आप सिंबल की बदौलत आप कह रहे हैं, कह नहीं रहे, वो चैलेंज कर रहे हैं, दावा ठोक के बोल रहे हैं, दावा ठोक के कह रहे हैं कि वो हिना मैडम कभी नहीं सांसद बनेंगे। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो यही कह रहे हैं, सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे सेकेंडरी मामला है। आप खड़ा होकर देख लीजिए ना, जो भी व्यक्ति लंबा कद, अगर ऐसा बोल रहा है कि हम बहुत चौड़ा बहुत लंबा है, तो खड़ा करवा दीजिए, मालूम चल जाएगा।
आप दिखवा लीजिए। जोड़ने में टाइम लगेगा, लोगों का ताकत जोड़ने के लिए समय लगेगा, बहुत शक्ति की जरूरत है। यहां लोग जुटे हुए हैं अपनी शक्ति लगा करके। तो ये उनका बयान है। अच्छा चूंकि मुखिया जी, देखा जाता है तो सिवान में कोई भी चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो या फिर नगर परिषद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव हो, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम आ ही जाता है। इसका आखिर रीजन है। आखिर उनके नाम पर राजनीति रोटी लोग क्यों सेकते हैं? सिंपल उनका रीजन है, जी एकदम सिंपल समझिएगा। सिंपल रीजन है कि उनके चाहने वाले लोग हैं। जी बिहार और सिवान में उनके चाहने वाले लोग हैं। अगर उनको दरकिनार करके चलिएगा तो जानते हैं क्या मन में भय रहेगा कि लुटिया डूब जाएगा। यही है ना, फैक्ट यही है। इस वजह से राजनीति के सेंटर में चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, आप जो है सो क्या नाम है आपका, नगर पंचायत हो, मुखिया हो, जो भी हो, हम अपने पे ही ले लेते हैं। उनके चाहने वाले लोग मेरे पंचायत में हैं। जी अगर उनके चाहने वाले लोगों का मोहब्बत और प्यार चाहिए तो उनके नेता को हम दरकिनार करेंगे तो उन लोगों का ताकत मिलेगा। सिंपल फंडा समझिए ना। जिनका ताकत है, बार बार कह रहे हैं कि जिनका ताकत है, अगर उनके लोगों का मोहब्बत और प्यार चाहिए तो उनके सेंटर में, उनके अगल बगल आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब तो प्यार मिलेगा। यही वजह है कि चाहे चुनाव कोई भी हो, जी चाहे चुनाव लोकसभा हो, चाहे चुनाव विधानसभा हो, चाहे चुनाव विधान परिषद हो, चाहे चुनाव नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, हर चीजों में उनका नाम आना, कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स काफी हैं। हम जो कह रहे हैं सब लोग इस चीज को देख रहे होंगे। अगर गलत कहीं मेरा तर्क है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि हमारा लॉजिक गलत है।